आज हम लोग अल्डिहाइड के टेस्ट को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ये क्या लिखा हुआ है आपका? टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। देखिए डिजाइन से हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, तो टॉलेंस्ड रिएजेंट इज एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये क्या है आपका? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है ये चीज। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, क्या है, व्हेन एन एल्डिहाइड इज वार्म विथ टॉलेंस रिएजेंट, मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो है ना इसको हम लोग गर्म करते हैं, अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। मतलब सिल्वर जो है ना मेटल में चेंज करता है। सिल्वर मतलब अपना सॉल्यूशन को छोड़ के वो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, एक तरह से कहने का मतलब है। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, फॉर एल्डिहाइड। ये होता किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा था कि टॉलेंस जो टेस्ट है वो किसके लिए है, तो ये आपको जानना होगा किसके लिए है? एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, चलिए होता क्या है, तो ये रखिएगा आपका यहाँ पे कि आपका जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है वो है, होता क्या है, तो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस में। तब है आपका दूसरा भी जो है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। क्या है आपका? फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट। याद रखिएगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसी से आप पहचानेंगे। ठीक है, इसी से आप पहचानेंगे। एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी कंटेनिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, उसको हम लोग रोसेल साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, रोसेल साल्ट भी कहते हैं। अगर व्हेन एल्डिहाइड इज वार्म विथ फेलिंग सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर, ये कलर इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है आपका? डीप ब्लू कलर जो है ना आपका सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है। आप कह सकते हैं अगर डीप ब्लू कलर की बात करें तो कुछ इस तरह का जो है ना आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे बनेगा डीप ब्लू कलर। ठीक है, डीप ब्लू एकदम ब्लैक टाइप का लग रहा है, नहीं डीप ब्लू कलर में है ना ब्लैक टाइप का आ गया हम लोग, यही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो ये सोल्यूशन जो है ना इज चेंज टू रेड प्रेसिपिटेट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। वो जो डीप ब्लू कलर है वो किस में चेंज कर जाएगा? रेड प्रेसिपिटेशन में चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका जो रिएक्शन है वो ये है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये कॉपर का सल्फेट है, तो कॉपर आयन को भी लेके अब दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू है। और यहाँ पे रेड जो कलर है वो किसके कारण हो रहा है, तो कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। अब कॉपर का ऑक्साइड जो बन रहा है तो Cu2O है, मतलब इसमें अगर देखें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? क्यूप्रस ऑक्साइड बन रहा है। अगर कॉपर जो है +1 में है तो क्यूप्रस, अगर कॉपर +2 में है तो क्यूप्रिक। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्यूप्रिक और क्यूप्रस। ठीक है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। समझ में आ रहा है? तो ये आपका दो रिएक्शन हो गया अल्डिहाइड के, आपका अल्डिहाइड के लिए क्या हो गया आपका? अल्डिहाइड के लिए हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तब है यहाँ पे नेक्स्ट है आपका वेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। वेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट कभी कभी पूछा जाता है, अब इधर कुछ बार से तो दिख रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है कि पूछ दे सिलेबस में कभी भी टेस्ट जो है ना कुछ कर दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। इसका इसमें भी कुछ नहीं है, बस रिएक्शन याद रख लीजिएगा कि वेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है ना यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट है और सोडियम आपका क्या है? सोडियम साइट्रेट है, सोडियम साइट्रेट, कॉपर सल्फेट और सोडियम साइट्रेट। ठीक है, प्लस NaOH। कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड बाई अल्डिहाइड टू गिव रेड प्रेसिपिटेट। इसमें भी आपका क्या बन रहा है? रेड प्रेसिपिटेट ही बन रहा है। तो बेनेडिक्ट वाले में भी रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है, फेलिंग वाले में भी क्या बन रहा है? रेड प्रेसिपिटेट ही बन रहा है। इसमें भी आपका कॉपर आयन ही है, इसमें भी आपका कॉपर आयन ही है। समझ में आ रहा है? तो बेनेडिक्ट से मतलब अलग अलग साइंटिस्ट लोग जो है ना अलग अलग दिए, अपना नाम रख दिए, उसमें से और कोई अंतर नहीं। अगर रिएक्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वही लिखे थे, यहाँ भी वही लिख दिए, यहाँ भी वही हो रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन, ये आपका टेस्ट जो है ना एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आपके क्वेश्चन एक ही क्या नाम है, इक्वेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो दोनों में काम चल जाएगा। चिप्स रिएजेंट्स आपका ऑलमोस्ट पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप पढ़ भी सकते हैं ऑलमोस्ट। बस याद कर लीजिएगा किसके लिए होता है यहाँ पे, कीटोन डज नॉट गिव्स दिस टेस्ट। बस ये याद रखिएगा कि कीटोन जो है ना ये टेस्ट नहीं देता है।
ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसीटोन हाउएवर गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट बट स्लोली। कीटोन तो ऑलमोस्ट देता नहीं है, लेकिन उसी में आपका एसीटोन है। क्या है आपका? एसीटोन, जो देता तो है लेकिन बहुत स्लोली देता है। तो ये एक्सेप्शन के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री जो है ना, एक्सेप्शन का ही आपका चैप्टर है, तो यहीं से आपको क्वेश्चन करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। लेकिन बहुत कम ही पूछा जाता है। आपका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और आपका टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा।